नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। यकीनन पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम लोगों से अपील की और सुप्रीम कोर्ट में एक रिटन कमिटमेंट एफिडेविट दिया कि हम ये आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान मर्द अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक के जरिए रिश्ता तलाक देता है तो उसका समाजी बायकॉट किया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है कि ट्रिपल तलाक देना गुनाह है। ये पर्सनल लॉ बोर्ड की मुहिम चल रही, रिफॉर्म मूवमेंट चला, कई जलसे हुए पूरे हिंदुस्तान में, आज भी हो रहे हैं। तो हम ये आपसे कह रहे हैं कि इसमें कानून बनाने से समाज की बुराइयों का खात्मा नहीं हो सकता है। और इस बात को समझिए आप कि आप आज जो बिल बना रही है, ये ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है, अब तो ऑर्डिनेंस बोलना पड़ेगा, इस ऑर्डिनेंस में सेक्शन 2 या 3 में कह रहे हैं कि अगर कोई ट्रिपल तलाक के जरिए तलाक दे भी देता है तो शादी खत्म नहीं होती। मेरा सवाल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से है, जो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के जूरिस्प्रूडेंस के सबसे बड़े जूरिस्ट हैं आजकल, उनसे यह है कि ये बता दीजिए कि जब ट्रिपल तलाक दे शादी नहीं टूटती, आप मुझ पे केस किस बुनियाद पे केस बुक करेंगे? भाई गुनाह तो होना चाहिए ना। तो हम प्राइम मिनिस्टर जो जूरिस्ट भी उनसे पूछना चाह रहे हैं कि सर जरा एनलाइटन तो कर दीजिए। आपको सुप्रीम कोर्ट ज्यादा कानून मालूम लगता है। फिर आप ये कहते हैं कि जब केस बुक हो जाएगा, जेल में ये बदमाश आदमी जो ट्रिपल तलाक दिया वो जेल में बैठकर, आप ऑर्डिनेंस में कह रहे हैं कि इसको सब्सिस्टेंस अलाउंस देना पड़ेगा उसकी वाइफ को। अरे भैया, कौन सा कानून है? अलाउंस जो मिलता है वो डिवोर्स के बाद मिलता है अपने कानून में। और दूसरी बात, कोई जेल में बैठकर अलाउंस देगा क्या? कौन सा आदमी जेल में बैठ के अलाउंस देगा? तीसरी बात यह है कि इसमें क्रिमिनल पीनल प्रोविजन लगा दिया। आप बताइए कि हम, जैसा अंसारी भाई ने कहा कि इस्लाम में शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, आप कंडीशन लगाइए, आप इसको क्रिमिनल पीनल प्रोविजन लगा दिए और इससे नुकसान खवातीन को होगा, लेडीज को होगा। क्यों होगा? कि 50,000 करोड़ का सीबीआई मानती है स्कैम हुआ 2G में, पूरी सीबीआई की मिशनरी लग गई, प्रूफ नहीं कर पाई। और ये लोग कह रहे हैं कि अब इस क्रिमिनल केस में बर्डन ऑफ प्रूफ एक मुस्लिम औरत पर होगा। हमारा समाज जो है अनफॉर्चुनेटली पेट्रियार्की पर है। कौन सी औरत की ताईद में कौन सा घर आकर बोलेगा कि हां इसने कहा? तो बर्डन ऑफ प्रूफ औरत पे डाल दिया। कहां से होगा इंसाफ? और फिर ये कौन सा इंसाफ है कि अगर कोई जेल में चला गया या कोर्ट ने सजा दे दी उसको, तो अगर फर्ज करिए 2 साल 3 साल की सजा हो गई, तो 3 साल की सजा तक वो औरत इस पागल के साथ लगे रहे। और जब ये महाशय जेल से निकल के आएंगे तो वो औरत वहां खड़े होगी और ये जेल से निकलकर बोलेगा कि बहाओ फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। आप ये क्या कर रहे हैं? आप माने जेल में रह के क्यों औरत फंसी रही उसके साथ? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये पूरे इसमें गलतियां हैं, नुक्स है। क्रिमिनल पीनल प्रोविजन लगा दी आप और इसको बोल रहे। अच्छा, 377 चला गया ना, आज अडल्ट्री चला गया। अरे भैया, फिर इसको आप क्रिमिनल कैसे लगाते, क्रिमिनल कैसा करते उसको आप? इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो है ऑर्डिनेंस, ये ध्यान बटाओ टेक्निक है बीजेपी की। क्योंकि रफाल से लोगों की नजरें हटाने के लिए ट्रिपल तलाक, नीरव मोदी से नजर हटाने के लिए ट्रिपल तलाक, मेहुल चोकसी के से नजर हटाने के लिए ट्रिपल तलाक, पेट्रोल 90 रुपये हो गया ट्रिपल तलाक, करप्शन का स्कैंडल चिपक गया ट्रिपल तलाक, राजस्थान में नैया डूब गई ट्रिपल तलाक, मध्य प्रदेश में पांव लड़क रहे हैं ट्रिपल तलाक। तो ये है, इनको मकसद नहीं है
इनकी नेक नियति नहीं। अगर आप समझते कि इंसाफ करना चाहते मुस्लिम खवातीन से, तो आप एक कम से कम एक चलिए 500 करोड़ का एक अलोकेशन करिए कि जो जिससे होता है उसको हम फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। तो ये हर एतबार से गलत है और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करार दिया, ये फैक्ट है। आप ये कर रहे हैं और वो जो खवातीन हैं यकीनन उनसे इंसाफ मिलना चाहिए। और मेरे को लास्ट पॉइंट इसमें कहना है कि अगर कोई मुसलमान को इस कानून के तहत केस बुक होता है और किसी नॉन मुस्लिम को यही केस बुक होता है, ये कौन सा इंसाफ है कि मैं 3 साल और वो 1 साल? भाई मुसलमान को 3 साल की सजा और उसको 1 साल की सजा, इसमें भी आप एंटी मुस्लिम है। भाई इंसाफ, राइट टू इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, आप वो भी नहीं करते। तो ये महज सिर्फ आंखों में धूल झोंकना, इनका मकसद इंसाफ दिलाना नहीं है। अगर इंसाफ दिलाना मकसद होता मोदी सरकार का, तो 2001 सेंसस के मुताबिक 24 लाख ऐसी शादीशुदा महिलाएं हैं हमारे मुल्क में जो शादीशुदा हैं और अपने हस्बैंड के साथ नहीं है, जिसमें 22 लाख तो नॉन मुस्लिम है। इनका क्या करेंगे मोदी जी? भाई इनका तो इंसाफ मिलना चाहिए ना इनको भी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।